हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है ज्योति। तो आज मैं आ चुकी हूँ आपके लिए एमसीक्यू लेकर, जो कि होने वाली है हमारी प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड, जो कि हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शन दे रखी है वहां से हमने इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है चूज करनी है। हिंदी में भी जान लेते हैं। पेट की अंदरूनी परत हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निम्न में से किसी एक द्वारा सुरक्षित रहती है, सही विकल्प चुने। ठीक है, तो जो हमारे ये स्टमक का जो डायग्राम दिख रहा है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक का एक्शन होता है तो वो किसकी वजह से, जो साइड जो है प्रोटेक्टेड रहती है, वो किसकी वजह से रहती थी? विया पेप्सिन, म्यूकस, स्लाइवरी माइलेज या बिन। तो इसका आंसर क्या था? म्यूकस की वजह से, क्योंकि यहाँ साइड साइड में क्या रहता है? म्यूकस। तो म्यूकस ही इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या इसोफेगस। ठीक है, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, बाइल जूस कौन करता है? स्टमक से में तो HCl प्रोड्यूस होता है, तो स्टमक ऑप्शन नहीं बनेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले उसमें क्या मिलता है? उसमें मिलता है बाइल जूस, ताकि जो खाने की पीएच जो क्या है बैलेंस हो सके। बाइल जूस का जो नेचर वो कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होता है। तो आंसर बनेगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसका लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं बनेगा, इसोफेगस भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue-black in color. This indicates that rice water contained. चावल के पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डाली गईं। घोल का रंग नीला काला हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में आयोडीन है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, और दूसरी है सिंपल प्रोटीन, तीसरी है फैट और चौथी है स्टार्च। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्टार्च, कि चावल के पानी में क्या था? स्टार्च था। इसी की वजह से वो क्या हो गया? वो हो गया नीला और काला। नीला और काला रंग ने क्या दिखाया कि उसमें किसकी प्रेजेंस थी? स्टार्च की प्रेजेंस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड। आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? ऑप्शन है स्टमक, माउथ कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए, स्टमक में तो ये पार्शली डाइजेस्ट होता है, यानी कि आधा डाइजेस्ट होता है, तो ये वाली ऑप्शन तो नहीं होगी। माउथ कैविटी से बिल्कुल शुरू होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वहां से क्या है हमारी स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में तो नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पानी, जो एक्सेसिव पानी होता है वही ऑब्जॉर्ब होता है, ये भी नहीं बनेगा। तो आपका आंसर बनेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है आपका खाना क्या है, पूरा का पूरा अंतिम चरण तक क्या है, डाइजेस्ट हो जाता है। आंसर बना स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से अग्नाशयी रस का कार्य चुने। ऑप्शंस की तरफ देख लेते हैं। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लाइपेज प्रोटीन्स। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स एंड लाइपेज डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स ड्रॉपलेट्स। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जो ट्रिप्सिन है वो किस चीज को डाइजेस्ट कर रहा है? आपका प्रोटीन्स को, और जो लाइपेज है वो डाइजेस्ट कर रहा है इमल्सिफाइड फैट्स को। अब ये इमल्सिफाइड फैट्स क्या है? जब आपके क्या है बड़े बड़े फैट्स जो है बिल्कुल स्मॉल स्मॉल फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इमल्सिफाइड फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of। ठीक है, जब चूने के पानी से भरी टेस्ट ट्यूब में मुंह से हवा फूंकी जाती है तो चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दुधिया हो जाता है? अब चूने का पानी क्या हुआ, यानी कि देखेंगे CaOH ट्वाइस, चूने का पानी ये हुआ। जब हम बाहर की तरफ को अपना सांस छोड़ेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब क्या है ये दोनों मिलेंगे तो इसमें कौन सा रिएक्शन होगा? ठीक है, तो इसका जो कलर बनेगा इस गैस की वजह से बनेगा, कलर बन जाएगा, इसका मिल्की कलर बन जाएगा।
तो यहाँ से हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इसका कलर बना मिल्की। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर वाटर वेपर्स। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देख लेंगे ध्यान से कि इसका आंसर बना है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the longest segment of the digestive system in the human body? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा खंड कौन सा है? तो देखिए, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ जो रहता है उसमें हमने पढ़ा था ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, और क्या है, सबसे ज्यादा एब्डोमिनल का जो है एरिया यही ऑक्यूपाई करता है, और क्या है, बोलते तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन है बट ये क्या है, सबसे लंबा पार्ट रहता है। नियर अबाउट कितना, 6 मीटर जो है इसकी लेंथ रहती है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लॉन्गेस्ट सेगमेंट है किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। नेक्स्ट, Which of the following enzyme in the human body starts the digestion of the proteins? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू करता है? तो ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लैक्टोज, पेप्सिन, नन ऑफ दीज। जो प्रोटीन का था वो कहाँ, किससे स्टार्ट होता था? ठीक है, याद करेंगे प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने अच्छे से सुना होगा लेक्चर को तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर आता होगा। तो इसका जो आंसर वो बनेगा पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है और किसमें, पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टिबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द, अपचनीय भोजन से अधिकांश जल अवशोषित होता है। तो कहाँ पे होता है, पहले भी मैंने इसके बारे में समझाया। तो ऑप्शंस हैं स्टमक, फूड पाइप, पैनक्रियाज या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वहां पे जो एक्सेसिव वाटर होता है उसको क्या करता है, ये उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पे करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो आंसर क्या बना आपका, लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following glands is responsible for producing insulin, the main hormone in the body responsible for sugar metabolism? हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और जो शरीर में शर्करा चयापचय के लिए जिम्मेदार मुख्य हार्मोन है? ऑप्शंस है पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो इसके लिए जो है कौन सी है, इंसुलिन कहाँ से होता है प्रोड्यूस, कौन सी ग्लैंड से होता है, ये होता है पैनक्रियाज से। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following portion of the stomach opens into the small intestine? निम्नलिखित में से अमाशय का कौन सा भाग छोटी आंत में खुलता है? इसके ऑप्शंस है कार्डियक पोर्शन, फंडिक पोर्शन, पाइलोरिक पोर्शन और बॉडी पोर्शन। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, कौन सा बनेगा, पाइलोरिक पोर्शन। जो पाइलोरिक पोर्शन है इट्स लाइक अ स्पिंचर स्ट्रक्चर। ठीक है, जो क्या है आपके कुछ यहाँ जैसे इसकी जो प्रेजेंस रहेगी आपके स्टमक को और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या है, कनेक्ट कर रहा है। कनेक्टिंग पोर्शन को हम बोलेंगे पाइलोरिक पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू द मेजॉरिटी ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस अकर? अधिकांश पाचन प्रक्रियाएं कहाँ होती हैं? इसके ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो हमें बहुत अच्छे से अब इसका आंसर पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है हमारी सारी की जो मैक्सिमम डाइजेशन की प्रोसेस जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और खत्म भी डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है, वेयर इज द बाइल जूस फॉर्म्ड इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में पित्त रस कहाँ पे बनता है? जो बाइल जूस है वो कहाँ पे बनता है? ऑप्शन है किडनी नहीं, स्लाइवरी ग्लैंड्स नहीं, लिवर, यस लिवर में ही हमारा क्या है, बाइल जूस बनता है। और ये कहाँ पे स्टोर होता है, ये होता है गॉल ब्लैडर में स्टोर। ठीक है, लंग्स भी ऑप्शन नहीं बनेगा, याद रखेंगे। सिक्रीट होता है ये लिवर से होता है और गॉल ब्लैडर में ये स्टोर्ड रहता है। नेक्स्ट है, द रेनिन एंजाइम इज सिक्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? रेनिन एंजाइम आहार नाल के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्रावित होता है? ऑप्शन है आपका स्टमक, माउथ, पैनक्रियाज, डेडेनम। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा स्टमक। स्टमक में है क्या है, सिक्रीट होता है आपका रेनिन एंजाइम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड एंड स्टोर्ड इन द लिवर सेल्स? निम्नलिखित में से क्या यकृत कोशिकाओं
में बनता है और संग्रहित होता है। यकृत कोशिकाओं में क्या बनता है? ऑप्शन देख लेते हैं, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजन और है एरेबिनोज। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ग्लाइकोजेंस। जो ग्लाइकोजेंस होते हैं वो क्या है? एनर्जी की फॉर्म में ही हमारे लिवर में स्टोर्ड रहते हैं। जो हमारा ये लिवर है यहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं। जब कभी हम खाना नहीं खाते हैं बट फिर भी हम वॉक करते हैं, हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती रहती है, तो वहां पे क्या है? हमारे ग्लाइकोजेंस यूनिट हेल्पफुल होते हैं। और कहाँ पे स्टोर्ड रहते हैं? ये लिवर में स्टोर्ड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन? पाचन में लार का क्या कार्य है? ठीक है, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, स्टार्च, फाइबर, प्रोटीन्स और फैट। ठीक है, जो हमारा जो सलाइवा है वो किस चीज का डाइजेशन करता है? एग्जैक्टली क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है। तो जो हमारा सलाइवा है सबसे पहले जो, ठीक है, हमारी बकल कैविटी है वहां पे सलाइवरी ग्लैंड्स रहती हैं, तो वहां पे क्या है? सबसे पहले हमारे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो आंसर बनेगा स्टार्च। नेक्स्ट, द मेजोरिटी ऑफ द फैट डाइजेशन टेक प्लेस इन, वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? ऑप्शंस हैं रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, डेडेनम या स्टमक। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अधिकांश के जो वसा है वो उनका कहाँ पे डाइजेशन होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए रेक्टम में तो नहीं होगा क्योंकि ये तो एक थोड़े टाइम के लिए स्टोर करता है जो वेस्ट है आपका। ठीक है, डेडेनम जो है ये भी एक स्ट्रक्चर है, किसके अंडर में है? ये भी आता है इसका सब पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्टमक में भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन इज ट्रांसफॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन इनटू, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ग्लूकोज में, सुक्रोज में, फैट में या एमिनो एसिड में? ठीक है, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप भी जो है साथ साथ में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट? खमीर में अवायवीय प्रतिक्रियाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लैक्टिक एसिड? जो आपकी एनारोबिक प्रोसेसेस होती हैं वो होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द which of the following equation correctly represent एरोबिक रेस्पिरेशन? निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एरोबिक श्वसन का सही ढंग से दर्शाता है? कि जो हम खाना खाते हैं उसकी क्या होती है? एरोबिक रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटता किस किस में है? पायरुवेट में, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एनर्जी, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ग्लूकोज, पायरुवेट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जो CO है वो होता है सिंबल कार्बन मोनोऑक्साइड का, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, फिर है एनर्जी। नेक्स्ट है ग्लूकोज, पायरुवेट प्लस एनर्जी प्लस CO H2O। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे देखिए आप फॉर्मूला देख लेंगे, यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आगे कौन सी ऑप्शन जो है ठीक है या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट प्लस एनर्जी प्लस CO प्लस H2O। तो जब जो भी हम खाना खाते हैं उसका रिएक्शन होता है वो किस में? पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और बहुत सारे वाटर वेपर जिसको जो है हम H2O से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें क्या है? खाने से एनर्जी मिलती है, तो बहुत सारी एनर्जी भी वहां पे रिलीज होती है। तो इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? ऑप्शन A। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।